की बड़ी खबर आ रही है, बाबा राम रहीम दोषी करार दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम दोषी करार। जैसा कि हम आपको पहले कह रहे थे कि यहां पर सीबीआई का कोर्ट जो है वो बेहद स्ट्रांग है और ऐसे में अगर मजबूत केस था और यही फैसला जो है वो उसका आशंका जताई जा रही थी, उसकी संभावना जताई जा रही थी अगर कहें तो, और गुरमीत राम रहीम दोषी करार दिए गए हैं। अब क्या कुछ सजा उनको मुकर्रर होती है, इस पर बहसबाजी होगी या फिर बाद में होगी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बड़ा फैसला है और अब बड़ी जिम्मेदारी धीरेन्द्र प्रशासन के सामने, बड़ी चुनौती है। फैसला खिलाफ गया है, जैसा कि कहा जा रहा था, सीबीआई का केस स्ट्रांग था। धीरेन्द्र, देखिए पिनाज जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये लगातार केस बहुत मजबूत उस वक्त था, चूंकि इस केस पर डिटेल्ड बहस नहीं हुई। हालांकि हमारे सीनियर एनके सिंह लगातार इस बात को लगातार कहते रहे कि वाटर टाइट केस है। मैंने इसके उस वक्त के दौरान के जो अधिकारी थे जो यहाँ सीबीआई में केस कवर कर रहे थे उनसे बातचीत की थी। उनकी खुद की गवाही यहाँ गवाह नंबर 8 के तौर पर हुई थी। उन्होंने मुझे साफ कहा था कि एक केस है जो मजबूत केस है। उस दौरान 2004 में मैं उस घर तक पहुंचा था, चूंकि मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं आपको साफ तौर पर यह बताना चाहता हूं कि कोर्ट ने उन तमाम चीजों पर, उस बयान पर जोर दिया जो 164 के तहत बयान दिया गया था, दोनों लड़कियों का जो बयान था, इसके साथ साथ उन तमाम लोगों का जो साथ में साधियां थी, उस पूरी डिटेल को, उस चार्जशीट को हमने पढ़ा है। उस चार्जशीट का मुझे मालूम है जिस तरह से उसमें बयान दिए गए थे, खास तौर से उस लड़की के साथ जो उसके मर्डर के साथ जुड़ा हुआ मामला है। अगर ये अभी उसका फैसला आना बाकी है, लेकिन इसमें जो केस है, मैं पिनाज ये बताना चाहूंगा कि जो ये केस है जिसका ये फैसला हुआ है, उसका सीधा रिश्ता रणजीत के मर्डर से जुड़ता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सीबीआई ने जितनी मेहनत की थी, हालांकि 161 के बयान को लेकर कई बार कोर्ट में जाने की कोशिश की, कई बार हाई कोर्ट तक पहुंचे इनके लोग, लेकिन उसको कोर्ट ने दरकिनार कर दिया है। कोर्ट ने उन तमाम सबूतों को जो सीबीआई ने, यहाँ तक कि उस चार्जशीट में ये मेंशन है कि जिस तरह 3 लोग जो बाबा की तरफ से जो वहाँ डेरे के लोग थे, जो इंदर सेन, जहाँ तक मुझे याद आता है, उन तमाम लोगों के जो बयान थे उनमें जो पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था उसमें डिसेप्शन पाया गया। धीरेन्द्र, मैं आपको रोक रही हूँ, आपको मैं रोक रही हूँ यहाँ पर। जी, धीरेन्द्र, आपको रोक रही हूँ। 28 अगस्त को अब सजा का ऐलान होगा। बाबा राम रहीम, बाबा कहना सही है, दोषी को दोषी करार दिए गए हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम दोषी करार दिए गए हैं। धारा 376, 506 और 509 के तहत जो है मुकदमा दर्ज है उनके खिलाफ और अब दोषी करार दिए गए हैं। 28 अगस्त को राम रहीम के खिलाफ जो है अब अदालत जो है सजा का ऐलान करेगी। धीरेन्द्र, 28 अगस्त को सजा का ऐलान होगा। ये जो धाराएं हैं इनके तहत अगर हम बात करें तो क्या कुछ सजा हो सकती है राम रहीम को? पिनाज, मैं पहले एक बात बताना चाहूंगा कि हम अक्सर एक कहावत सुनते आए हैं कि भगवान की लाठी बेआवाज होती है। मैं इसलिए इसका एक सेंटेंस जोड़ता हूं क्योंकि ये जो रेप की घटना है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 28 अगस्त 27 अगस्त 1999 के है इस घटना का। और आज आप ये सोच सकते हैं 17 साल बाद वही तारीख फिर लौट कर आती है और फैसला करती है उस लड़की के लिए जिसके साथ इस तरह किया गया, जिस तरह से डेरा पर यकीन करके गई। और आज 18 साल बाद, यानी 1999 की वो 27-28 अगस्त की तारीख के बाद 28 अगस्त को उस पर सजा पर फैसला होगा। इसमें मैं कहूँगा कि इसमें मैक्सिमम सजा जो 7 साल की है वो दी जाएगी। जो मैक्सिमम सजा है उस पर बहस होगी। जो रेप की है 10 साल तक, मतलब मिनिमम सजा जो 7 साल की है, उससे आगे ये इसकी ग्रेविटी देखने के बाद ही इस पर सजा क्वांटम होगी। मेरे साथ मैं पिनाज बताना चाहूँगा राजेश गिल जो अभी दूसरे हिस्से में थे, वो अभी पहुँचे हैं, उनसे मैं पूछूंगा इस समय वहाँ का मूड क्या है, भीड़ का मूड क्या है अभी यहाँ पर। जो माहौल बना हुआ है, पूरा एग्रेसिव माहौल बना हुआ है और थोड़ी देर पहले एक रूमर फैली थी कि बाबा को एक्विट कर दिया गया है, तो वो खबर के बाद लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन तुरंत वहाँ पर जो उनके स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर आदित्य, वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने उनको शांत किया कि अभी प्रोसीडिंग चल रही है। और जिस तरह से उन्होंने मीडिया के जरिए लोगों को एड्रेस किया वो काफ़ी भड़काने वाला था और उससे साफ जाहिर है, बार बार उनसे ये पूछा गया कि आपके बाबा कुछ और अपील करते हैं, आप यहाँ पर आकर कुछ और कहते हो, तो इससे लोग भड़केंगे और जाहिर तौर पर अब
फैसला जो उनके विरुद्ध आया है तो उसके जो रिपरकशंस है, उसके जो लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ही खतरनाक हो सकती है। और इसी के लिए आसपास बैरिकेडिंग की हुई है प्रॉपर, और पुलिस को तैनात किया गया है, जो सीआरपीएफ को तैनात किया गया है, फौज को तैनात किया गया है, और पूरी तरह से आर्म्ड है, लाठियों के साथ और बंदूकों के साथ पूरी तरह से आर्म्ड है कि किसी भी तरीके से, क्योंकि हाई कोर्ट से जो निर्देश है उसके मुताबिक किसी भी तरीके का बल प्रयोग किया जा सकता है। तो उसी के मद्देनजर माहौल जो है काफ़ी गड़बड़ा सकता है, इसकी आशंका पूरी तरह से की जा सकती है। पिनाज, माहौल काफ़ी खराब हो सकता है क्योंकि राजेश अभी उस हिस्से में थे जहां काफ़ी भीड़ रुकी हुई है, और उस भीड़ को जिस तरह से जो वहां के सेवादार हैं, जो वहां के हेड हैं, वो जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, जिस तरह का उन्होंने बातचीत किया उन लोगों के साथ, उसमें भी लगता है कि फैसले के बाद काफ़ी परेशानी होगी। और अब मैं कह सकता हूं कि प्रशासन के सामने अब ये एसिड टेस्ट होगा कि कैसे वो इस भीड़ को कंट्रोल करेगा। जी बिल्कुल, किस तरह से भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा। न्यूज नेशन अपने दर्शकों से लगातार अपील कर रहा है कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करें, अपनी भावनाएं, अगर आप राम रहीम के समर्थक भी हैं, गुरमीत राम रहीम के समर्थक भी हैं, डेरा सच्चा सौदा के साथ आप जुड़े भी हुए हैं, तो कोर्ट की भावना का सम्मान करें। कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर गुरमीत राम रहीम को जाना होगा तो वो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन आप किसी भी तरह की शांति व्यवस्था को बिगाड़े नहीं। आप इस फैसले पर अपना संयम बरकरार रखें। अंधश्रद्धा जो है वो किसी भी मामले में सही नहीं होती है। इसीलिए हम आपसे बार बार, न्यूज नेशन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपसे, अपने दर्शकों से ये गुजारिश करता है कि अगर आप डेरा सच्चा सौदा के समर्थक हैं तो आप कोर्ट के फैसले का सम्मान करें, देश की न्याय व्यवस्था में विश्वास रखें, और अगर आपको जरूरत महसूस होगी अगर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को, तो वो इस फैसले के खिलाफ जाने के लिए उनके पास एक पूरी की पूरी न्यायिक प्रक्रिया है, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन इस मामले में बड़ी खबर इस वक्त यही आ रही है कि राम रहीम सिंह, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम इस वक्त दोषी करार दिए गए हैं और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और जेल ले जाए जा रहे हैं। 28 अगस्त को राम रहीम सिंह के खिलाफ जो है अब अदालत जो है वो तय करेगी कि क्या कुछ सजा जो है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो है वो अब 28 अगस्त को सजा पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि जिन धाराओं के तहत ये मामला दर्ज है उसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो ऐसे में गुरमीत राम रहीम यौन शोषण केस में दोषी करार दिए गए हैं और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। अब आगे क्या कुछ हलचल होगी, किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी को चाक चौबंद रखने के लिए किस तरह के इंतजाम हैं, क्योंकि हो सकता है कि कई जो हैं बाबा के समर्थक, उन्हें ये फैसला जो है हक में नहीं गया है, तो उससे किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम प्रशासन ने किए हैं, वो इस वक्त बड़ी चुनौती होगी। हमारे साथ इस वक्त धीरेन्द्र लगातार जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, आपसे अपडेट चाहेंगे कि किस तरह की हलचल वहां भी कोर्ट परिसर में, जैसे जैसे लोगों तक ये खबर पहुंच रही होगी, जैसे इस जजमेंट की जानकारी मिल रही होगी, क्योंकि पंचकुला में तो बिजली काट दी गई है, स्थिति जो है वो हाथ से ना निकले, इसीलिए तो फिलहाल अब लोगों तक ये खबर पहुंच रही है, तो क्या कुछ हो रहा है सड़कों पर? देखिए, अभी राजेश मेरे साथ लौटे थे, उन तक जब तक ये सूचना आई थी तब तक वहाँ पहले से ये कहा गया कि बाबा एक्विट हो गए हैं, तो उस वक्त खुशी हुई। लेकिन बीच में आदित्य इंसा जो वहाँ के प्रवक्ता भी हैं वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने उन लोगों को शांत करके जिस लहजे में कहा, वो लहजा इस समय परेशान करने वाला है उन तमाम लोगों को जो कानून में यकीन रखते हैं, अहिंसा में यकीन रखते हैं।